नॉर्मली स्टूडेंट 25 टू 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है इस सेक्शन में, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड इसमें 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे क्लियर करने के लिए। जनरल अवेयरनेस इसमें 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे आपको क्लियर करने के लिए। कंप्यूटर में भी सेम 30 एंड हिंदी या इंग्लिश में 25। अब मैं बताता हूँ कि आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आप 25 टू 30 आप अप्रोक्स ले 27 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं रीजनिंग में, एंड 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं आप मैथ्स में। इन दोनों का यहाँ पे पर क्वेश्चन 1.25 का है, मीन्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे 65 मार्क्स इन दोनों सेक्शन से। जनरल अवेयरनेस में 30 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसको ढंग से रीड करना होगा, जो कि आप कर ही रहे होंगे, आप तो बस रिवाइज ही करना है। कंप्यूटर में आपको 15 मार्क्स होंगे, क्योंकि 0.5 का वेटेज है यहाँ पे क्वेश्चन का, और हिंदी इंग्लिश में 1 नंबर का वेटेज ही है, तो आप यहाँ पे 25 मार्क्स, ठीक है। इस टाइप से अगर आप देखते हैं तो आपके 65 मार्क्स हो जाते हैं रीजनिंग एंड मैथ्स में, जीए में 30, कंप्यूटर में 15 एंड हिंदी एंड इंग्लिश में 25। तो ये आपके मार्क्स हो गए 135 मार्क्स। 135 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप डेफिनेटली RRBPO क्लेरिफाई कर लेंगे। लास्ट टाइम की जो कट ऑफ है जनरल की वो कुछ इस प्रकार थी 109, ये इससे काफ़ी ज़्यादा है। ये मैंने आपको डायरेक्ट टोटल वेटेज स्कोर निकाल के बताया है 1.25 और 0.5 से, तो डायरेक्ट आपको मतलब इतने नंबर आ जाते हैं आपके, तो अब डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, और हिंदी एंड इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जिससे कि आप ये स्कोर गेट कर सकें। चलो हम देखते हैं इसके लिए आगे। हम सबसे पहले देते हैं रीजनिंग के अंदर मेंस में क्या आएगा। मेंस में आएगा इनपुट एंड आउटपुट। ये आपके इजी नहीं आने वाला है, मॉडरेट आएगा। फाइव मार्क्स, ओके। 5 मार्क्स की आपकी आएगी कोडेड इनइक्वालिटी। 5 मार्क्स की कोडेड ब्लड रिलेशन, एंड सेम इज 5 मार्क्स की डेटा सफिशिएंसी। 20 मार्क्स की ये हो चुके हैं। 20 मार्क्स 40 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी यहाँ पे मार्क्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। फाइव क्वेश्चन इनपुट आउटपुट मॉडरेट कोडेड इनइक्वालिटी, 5 क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन एंड 5 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी। 20 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। अब 20 क्वेश्चन आएंगे आपके
आपके जिसमें आपके पास होगी पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। प्री आपने देखा ही, अभी आप प्री लेके आए हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट मिला के। तो आप मान के चलिए यहाँ पे 3 तो आएगी ही, 4 भी हो सकती है। तो आपको तो जो सबसे वर्स्ट केस है उसकी भी प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी ना। तो मैं आपको बताता हूँ पजल में कौन कौन सी पजल आपको प्रिपरेशन करनी है। पजल में देखिए आपको करना होगा स्क्वायर, सर्किल विथ ब्लड रिलेशन, ठीक है। लाइनर पजल, एन पर्सन, स्पेसिंग, नॉर्थ एंड साउथ। और 10% होंगे जो फेसिंग कर रखा होगा, उनमें से कुछ में नॉर्थ में, कुछ में साउथ में, उन्हें कुछ चीज़ पसंद होगी, कुछ भी हो सकती है, कार हो सकती है, कलर हो सकता है। तो इजी नहीं आएगी, मॉडरेट आएगी। 2 पजल तो ये हो चुकी है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और जो पजल आ सकती है, प्रोफेशन दे दिया आपको, किसी का प्रोफेशन दे दिया, प्रोफेशन में आपको दे दिया कि उसको ये कलर पसंद है, ये भी दे दिया कि वो इस सिटी में रहता है, ये भी दे दिया कि वो ये वाली कार चलाता है। मीन्स आपको जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे 1 या 2 चीज़ नहीं दी होगी, कम से कम 3 और 4 चीज़ देगा ही, मिक्सअप करके। ऐसी पजल आ सकती है। फ्लोर पजल, फ्लोर पजल भी आ सकती है। फ्लोर पजल भी आ सकती है। संडे मंडे, संडे मंडे की पजल भी आ सकती है। तो इस टाइप की पजल्स आपके मेंस में आएगी और वो मॉडरेट लेवल की आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 5 पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, जो भी ये दोनों मिलाते हैं, पर डे करना है। 30 डेज में आप 150 कर लेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि प्री लेवल की लीजिएगा, और मॉडरेट लेवल की करनी है आपको। 150 पजल जब आप कर लेंगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगेगा और आप डेफिनेटली रीजनिंग में 25 मार्क्स लेके आएंगे। इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। 5 मार्क्स तो आपके कोऑर्डिनेटिंग क्वालिटी के हो जाएंगे, 5 मार्क्स ब्लड रिलेशन के हो जाएंगे, और 5 इनपुट आउटपुट के हो जाएंगे। इनपुट आउटपुट का आप ध्यान रखिएगा कि उसमें डिक्रीज और इंक्रीज ही नहीं पूछेगा, कुछ मॉडरेट होगा। 15 एंड मान के चलता हूँ कि आप 2 तो करेंगे ही इनमें से, तो आपका स्कोर हो गया 25 क्वेश्चन का। तो आप 25 क्वेश्चन रीजनिंग में से ला सकते हैं। अब मैं आपको मैथ्स
क्वांटिटी एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम लेते हैं डी आई 20 क्वेश्चन 3 to 4 डी आई आएगी, 3 डी आई तो प्री में ही आएगी, जिसमें से बार चार्ट होगा, पाई चार्ट होगा। पाई चार्ट ध्यान रखिएगा, सिंगल पाई चार्ट नहीं आएगा, डबल पाई चार्ट आएगा। मिसिंग डी आई एंड मे बी टेबुलर डी आई भी आपके सामने आ सकती है। इन चार में से 3 तो कन्फर्म आएगी। आपको डेली 4 डी आई करनी है, 30 डेज है, 120 डी आई मोर देन सफिशिएंट है अगर आप सीरियसली सिलेक्शन चाहते हैं तो। बात करूं मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस की, तो 10 क्वेश्चंस मिसलेनियस के होंगे, तो 20 ये हो गए, 10 ये हो गए, 30 हो गए। नंबर सीरीज आएगी 5 क्वेश्चन, मॉडरेट टू टफ, जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है अच्छे लेवल की नंबर सीरीज की, वो आराम से 3 अटेम्प्ट कर देगा। अब आपका बचता है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे आपके 20, 10, 5 एंड 5 40 क्वेश्चन होते हैं। तो 40 क्वेश्चन में से आपको करने कितने हैं? 25 क्वेश्चन ही तो करना है। अब आप कैसे करेंगे? नंबर सीरीज में से आप 3 क्वेश्चन कर लेंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है मेजर डीआई की। डीआई में आप 15 क्वेश्चन मार्क्स तो आपको लाने ही हैं, क्लियर करना है तो ठीक है। 15 एंड 3 18 क्वेश्चन हो गए आपके। अब बात करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन की, जो कि आपको करनी ही है। मिसलेनियस क्वेश्चन में से भी आपको 5 क्वेश्चंस, 5 नहीं भी 5 क्वेश्चंस तो करने ही होंगे। अब आप मान लीजिए 23 क्वेश्चंस हो चुके हैं। डेटा सफिशिएंसी 2 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे, 25 क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है। मिसलेनियस में आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास बढ़िया चैप्टर्स कौन कौन से हैं? एवरेज बहुत अच्छा चैप्टर है, 1 क्वेश्चन हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का भी 1 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर में से आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। प्रोबेबिलिटी इसका क्वेश्चन कभी टफ हो ही नहीं सकता, इजी क्वेश्चन आता है बहुत ही, जो कि आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन जो आप नहीं, परसेंटेज का एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन हो गया। और CISI इज नॉट अ टफ चैप्टर है। बॉट एंड स्ट्रीम कंफ्यूजिंग है, टफ तो क्या है, उसमें लैंग्वेज घुमा दी जाती है। ऐसे आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऐसे आप 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे इसमें किसी भी केस में, तो आप बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है आपका जीए में आपको क्या प्रिपरेशन करनी है? करंट अफेयर, ये तो आपको
4 मंथ्स के पढ़ने ही हैं अगर आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो। और मैं बताता हूँ आपको फाइनेंस में क्या पढ़ना है। फाइनेंस में आपको जो पढ़ना है उनमें से आएगा जीएसटी, इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। मे बी इसकी रेट्स ही पूछी जाएगी जो कि अभी डिक्लेयर हुई है कि मिनिमम रेट है 5% एंड मैक्सिमम 18 है, और 2-3 है 12-10 पूछे जाएंगे, कंफर्म पूछे जाएगा। हेड क्वार्टर्स काफ़ी लोगों ने बताया होगा, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन, इसका मीन हो गया कि आपके पैसे चोरी हो गए, क्रेडिट कार्ड खो गया, तो इसकी कंप्लेन कहाँ पे करनी है, इसकी टाइम क्या है, सेटलमेंट पीरियड क्या है, ये सब है। ये आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा इसका। डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स कितने पे लगता है, क्या किसको पे किया जाता है, क्या स्लैब रेट्स होती है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसके क्या होते हैं, सीबीडीटी का चेयरमैन कौन है, इससे पहले कौन था, और अगर मैं बात करूं कमर्शियल पेपर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ा हुआ हो तो रिवाइज करना है आप लोगों को केवल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, एनएसई, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप 30 क्वेश्चंस, क्योंकि होता क्या है, एक क्वेश्चन इसमें से आ गया, एक क्वेश्चन इसमें से आ गया, दो क्वेश्चन इसमें से आ गए, एक क्वेश्चन आ गया, कोई जरूरी नहीं है आए, लेकिन मे बी एक ही क्वेश्चन सब में से पूछा जाता है और हम बोलते हैं करंट अफेयर में से तो कुछ आया ही नहीं। करंट अफेयर में से भी आता है, लेकिन ये सब बैंकिंग की चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, इन्हीं में से जी आता है आपका हर बार, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही है, उसके बारे में बहुत सारी साइटें हैं, बहुत सारे क्विज हैं जो आप डेफिनेटली फॉलो कर रहे होंगे और आगे करेंगे भी। अब आपका बचता है कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करें अगर हम, तो कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, नेटवर्किंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। डीबीएमएस ये आपको पढ़ना है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में आपको एप्लीकेशंस भी पढ़नी है, और मालवेयर पढ़ना पड़ेगा आपको। इंटरनेट क्या होता है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर बेसिक्स, शॉर्टकट्स, और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एमएस वर्ड एंड एमएस
तो ये सारे चैप्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं आपको कुछ नहीं बताना, बिकॉज आप जानते ही इंग्लिश में तो सेम है। अगर मैं बात करूं भी इंग्लिश एंड हिंदी की, तो इंग्लिश एंड हिंदी में तो सेम ही है पैटर्न। पैराग्रामर 5 क्वेश्चन पैटर्न आपको पता ही है। क्लोज टेस्ट, एंड क्वेश्चन। ऐसे जाएगा एक में भी 2 भी हो सकते हैं पैसेज। 7 to 8 क्वेश्चन। तो इस टाइप से एरर भी आती है। यही सब चीज़ें इंग्लिश में आएगी और यही सब चीज़ें हिंदी में आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम वालों के आ रहा है वो इंग्लिश में आएगा, हिंदी मीडियम वालों के आ रहा है तो हिंदी में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी का पेपर अलग होगा, इंग्लिश का पेपर अलग होगा। हिंदी में आप इसको हिंदी में आपके क्लोज टेस्ट भी आएगा, पैसेज भी आएगा, एरर भी आएगी, समानार्थी विपरीतार्थी शब्द भी आएंगे। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो आरआरबी को देने के लिए बड़े ही एक्साइटेड है, उनको मैं बता दूँ 25 क्वेश्चन लाना कोई बड़ी बात, 25 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप थोड़ा ढंग से प्रिपरेशन करें। अगर आप इसमें 20 से 25 क्वेश्चन भी करके आते हैं 100% एक्यूरेसी से, तो आप 120 प्लस मार्क्स लेके आते हैं और सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू friends. If you like my video, then please like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Let's study together. Bye bye.